बेगम ये क्या गुफ्तगू करती हो? मैं गुस्से से बात करूं तो कहती हो हटा दी, आज कह रही हूँ जला दी जला दी। ये कौन सी गुफ्तगू? क्या जला दी? अरे तुमने मेरी इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बिल्कुल नई की नई मैं शर्ट लेकर आई थी, वो जला दी। मैंने नहीं जलाई, स्त्री ने जलाई, स्त्री ने। अरे हाँ, तो तुमसे ही तो करवाई थी इस्त्री। क्या करना चाह रही हो? अरे तो अब मैं क्या पहनूंगी? नहीं पहनो। एक ही कमीज है तुम्हारे पास, क्या एक ही साड़ी है? हैं? इतनी सारी लेके दी, कुछ भी पहन लो। देखो, मैंने वो शर्ट सिर्फ इसलिए खरीदी थी ताकि मैं अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाऊं और उन्हें जलाऊं, लेकिन तुमने जला दी जला दी जला दी। थोड़ा और ये तुम कम कैसे कर रही हो? क्या? वो एक आर्टिस्ट नहीं करता। ये नहीं बताऊंगा मैं। ये तुम उसकी नकल कर रही हो। हाँ, तो जाहिर है मेरा उस्ताद उसकी नकल नहीं करूंगी, ये नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, अरे तो क्या सही को जलाना है? हाँ। औरतों का यही तो काम होता है। देखो सारी औरतें नहीं होती हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती है जो वो चाहती है कि किसी को जलाना है, तपाना। ये हसद की आदत छोड़ दो। जो हसद जलन करता है ना, उनके कपड़े और इसी तरह घर भी जलता है। मैं बता दूं तुम्हें, मैं ये छोड़ दो ये आदत। तुमने मेरी शर्ट जला दी और कहते हो कि स्त्री ने जलाई। तुम तो बहुत मासूम हो ना, मासूमियत से भरपूर हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। रोटी को भी चूची कहते हो, है ना? अरे जलील हो रहा हूँ मैं तुमसे शादी करके। क्या जलील हो रहा हूँ? मैं अपनी माँ की बात मान लेता। अल्लाह की कसम, आज यहाँ नहीं होता। अल्लाह जन्नत में आला मकाम फरमाए मेरी माँ को। वो कहती थी कि इससे शादी मत करना। अगर मैं उनकी बात मान लेता ना, हाँ? आज मेरी शादी किससे होती? किससे? वो जो इंडिया वाली है ऐश्वर्या। हाँ, वो हबीब बच्चन की माँ, हबीब बच्चन की क्या बीवी है? कौन है वो उससे शादी हो रही थी। You mean to say ऐश्वर्या? हाँ, कमजोरी ये कमजोरी से होता है। शक्ल देखिए तुमने अपनी, शक्ल तुम्हारी जय सूर्या जैसी। शादी के ख्वाब देख रहे हो ऐश्वर्या से। अरे तुमसे शादी करके तो मेरे नसीब ही फूट गए। हाँ, नसीब फूट गए। अदय, हाँ। और ये बताओ, तुम ये शुतुरमुर्ग की बातें किससे कर रहे थे? वो मेरे दोस्त है सोहेल अंसारी। हाँ। उससे कर रहा था। अरे पूरा महीना मैं तुमसे कहती रह गई, जानो पूरा महीना रेस्टोरेंट बंद है, मुझे भी शुतुरमुर्ग खिलाने ले चलो, पर नहीं लेकर गए। अपने दोस्तों को ले जाओ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ। हाय शाहरुख, मैं कभी कभी सोचती हूँ, पता है क्या? काश मैं शुतुरमुर्ग होती। ओए होए होए। हाय, ऐसे करके चलती, जहाँ जाती लोग मेरी वीडियो बनाते और फिर मैं पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती। वायरल नहीं हो जाती, हजम हो जाती। भाई शुतुरमुर्ग छोड़ो। क्यों? ये नहीं, जो है इंसान वही है। शुतुरमुर्ग बन जाए, बाद में पता चले कि इतना बड़ा अंडा भी देना पड़ता है? ये तो बंदा खुदकुशी कर लेगा फिर। अल्लाह ने जिसको जहाँ रखा है, जो बनाया है, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है। वैसे जानो, एक बात है, मैं तो शुतुरमुर्ग बन के और भी हसीन लगती। तुम कैसे लगते ना, बिल्कुल उबले हुए अंडे जैसे। मैं कह रहा हूँ जलील कर दिया तुम्हारे बाप ने धोखा किया मेरे साथ। अरे क्या धोखा किया मेरे बाप ने तुम्हारे साथ? मुझे क्या लगा, शाहरुख मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं तुझे जहेज में वो गाड़ी दूंगा, जब तेरी गाड़ी रोड पे निकलेगी सारी गाड़ियां तुझे रास्ता दे देंगी। तो दी नहीं क्या? एम्बुलेंस लेके दे दी है? अब बताओ यार, मैं एम्बुलेंस लेके घूमूं मैं? हाँ, तो मेरे बाप को अपनी बेटी आने पर कॉन्फिडेंस था ना कि मेरी बेटी जहाँ जा रही है उस बंदे का जनाजा निकाल कर ही निकलेगी, इसीलिए तो तुम्हें एम्बुलेंस दे दी। आज तक तो मुझे अपनी सहेलियों से मिलाने लेके नहीं गई। अरे वो तो मैं इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो। मेरी सहेलियों के शौहर हैंडसम और मेरा शौहर हैंडपंप। मेरी सहेलियों के शौहर हुस्न का मैदान और मेरा शौहर साफ मैदान। ये बातें नहीं करो। पता है, इस पिच पर ना 2020 मैच आराम से खेला जा सकता है, पूरे 200 साल के लिए। ये बातें ना करो। क्या? बात मेरी सुन लो। अगर मैं अभी भी ये शर्ट उतारूं ना, कुर्ता उतारूं, अंदर से सलमान खान निकलेगा। ये बता दूं तुम्हें मैं। अरे सलमान खान निकले ना निकले, सीने के सफेद बाल जरूर निकल आएंगे। तुमसे मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? कुछ रेस्टोरेंट के लिए सोचो कुछ। अरे तुम हो इस होटल के मैनेजर, तुम्हें सोचना चाहिए कि प्रमोशन कैसे करे। मैं तो कहती हूँ अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन के लिए कव्वाली नाइट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लो। कव्वाली नाइट? हाँ,
अबे कवाली नाइट, बात सुनो, कवाली आजकल कहाँ हो रही है? अरे होती कवाली तो होती थी पहले दौर में। हाँ। हाय अजीज मियां कवाल, क्या बात है? गुलाम फरीद साबरी कवाल। मैं भी एक कवाली नाइट में चला गया। फिर? अब तो कवाली चेंज हो गई है। क्या हो गया? वो दौर नहीं रहा पहले आदमी वाला, माहौल वाला। अच्छा। मैं टोपी लगा के कुर्ता पहन के चला गया कवाली में। हाँ हाँ। तो कवाली कौन सी गा रहा है वो? कौन सी? कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए है, मुन्नी बदनाम हुई। मैंने कहा शायद आपको कवाली दूसरी करेगा वो। तो फिर गाई? अब वह उसने हाँ। दूसरी कवाली शुरू कर दी। कौन सी? अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। मैं 2 घंटे खड़ा रहा कि शायद कोई गंदी बात करेगा भी ये। मेरा टाइम खराब किया, कोई गंदी बात ही नहीं कर रहा वो है? मैंने कहा भाई बात तो एक ही है कि आप ये कवाली सही नहीं गा रहे। सही कहा। तो मुझे तपा रहा है। क्या तपा रहा है? मुझे कह रहा है ये कवाली अब आपके लिए। कौन सी कवाली गा रहे मेरे लिए? अरे मेरे शौहर के लिए कौन सी कवाली गाई? कि काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। अब बताओ जुल्फों से मेरा कोई वास्ता है? सही बात है, बेचारा कव्वाल भी अंधा था। लोग आगे दाढ़ी रखते, मेरे शौहर ने पीछे रखी हुई है। अरे कवाली तो हुआ करती थी। देखो हाँ। सच्ची मुच्ची का कवाल बचा था एक, उसके बाद कवाली खत्म हो चुकी है। कौन? शहीद अमजद साबरी। हाय 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 यार, क्या उसकी आवाज थी यार, हैं? कि कैसा बादशाह हुसैन है, कि हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। कि कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है। क्या बात है यार, यकीन कीजिएगा। क्या बात थी भाई, वाकई उस कवाल की क्या बात थी। जानो तुम भी ऐसे कवालों के पीछे बैठना शुरू कर दो, हम नवा बनकर। अच्छा बात सुनो। हाँ। ये जानू अलग में कह लिया करो। अच्छा। 4 लोगों में कहते हैं मैं शर्मिंदा हो रहा होता हूँ। क्यों? अबे लोग हंस रहे होते हैं। हाँ तो जाहिर सी बात है ना, कहा मैं कहा तुम। अरे बेटा ऐसी बातें नहीं करते। नहीं वो हो जाता है कोई बात नहीं। अच्छा बात सुनो। हाँ। ये वो कहाँ है वो तीनों बेटा? अरे तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने रखवाया उन तीनों लफंगों को। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं मेरे रेस्टोरेंट में। और वो बावर्ची? मुझे नहीं पता कहाँ है। ये बात सुनो, मुझे कुत्ते की तरह मेरी बेइज्जती करते हैं। कुत्ते की तरह तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, वो भी मेरे बगैर? हाँ। मतलब ये है कि तुम मेरी इज्जत नहीं करती ना, इसलिए। तो जाहिर सी बात है, अभी मैं फोन करता हूँ। मैं करता हूँ। स्पीकर खुला रखना ताकि मैं भी सुनूं। स्पीकर खुला क्यों रखूं? अरे मैं भी तो सुनूं लफंगों के क्या क्या बहाने। अभी करता हूँ। हाँ। हेलो। वालेकुम सलाम। सलाम कब किया मैंने? तो ईमान ले आओ जल्दी से। अबे पेशाना। क्यों, तू लाश है? अभी नहर से निकला है क्या? और मैं हूं। मैं कौन? अबे नहीं पिछाने का ऐसे ही यार, अब पिछान लेगा देखना। मैं वो किरण, यही साला नहीं लगता रही। ओ बकरी के बच्चे। हाँ यार तू है ओ, मैं हूं। मैं अंदर ही आ जाओ। अंदर कहाँ? फोन के अंदर अंधेरा बहुत है, टॉर्च लेके आना। टॉर्च लेके क्यों? औरत से टकराना जाओ ना। कौन सी औरत? वही जो कहती है कि आपका बैलेंस नाकाफी है, पड़ोस की दुकान से भरवा ले, वहां मेरा कमीशन चल रहा है। ओ बाथरूम बेवकूफ, शाहरुख बात कर रहा हूँ। अरे सेठ साहब। हाँ वही ना जो अपनी बीवी की बुराइयां करते हैं। हाँ हाँ है? क्या मतलब है? अभी तूने परसों नहीं कहा सेठ साहब कि मेरी बीवी के नाक के 2 बाल सफेद हैं? नहीं वो ड्रॉप डालती है खिजाब के। हाँ, नहीं। अरे वही ना जो आप कहते हो अपनी बीवी के बारे में कि जून जुलाई में इसकी मूछें निकल आती हैं। स्टेशन पे गरम अंडे बेचती है। क्या आज सारी बातें आज ही करेगा क्या? पहचान गया मैं आपको। वही ना जो आप कह रहे थे 3 लाख शादी पे लग गए, कोई 3.5 लाख दे तो मैं छोड़ दूं। अबे नहीं मैं आज तो खुशी का दिन है, कैसी बातें कर रहा है तू? अरे पहचान गया मैं यार, आप नहीं कह रहे थे मेरी बीवी शादी वाले दिन पंखे पे चढ़ के बैठ गई थी? हाँ। अबे नहीं बाथरूम बंद कर। लाल वाला लाल वाला शुक्र है, ये ले बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, आवाज आ रही है। लाल वाला। अच्छा तो अपने वेटर्स के सामने ये कहते फिरते हैं कि बेगम साहिबा की 2 नाक के बाल सफेद है? नहीं मैंने कम बताए हैं। अच्छा तुम ये कहते हो जून जुलाई में मेरी दाढ़ी और मूछें निकल आती हैं? वो तो थ्रेडिंग नहीं कराई थी ना तुम, ये मसला था, वो हो गई थी मुझसे। मैं वहाँ जाकर ट्रेन स्टेशन पर गरम अंडे बेचती हूँ। गरम अंडे
गरम अंडे? नहीं, अंडे ठंडे थे, गर्म तुम बोल रही थी। नहीं ऐसी बात। 3.5 लाख रुपए देगा तो तुम मुझे तलाक दे दोगे? 5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। क्या? नहीं वो तो बेवकूफ है, कुछ ना कुछ कहता रहता है। वो जो दूसरा है ना, कामरान नशई, हाँ। उसको भी फोन मिला। अच्छा अच्छा, स्पीकर खुला रखा। खुला हुआ स्पीकर भाई, खुला हुआ है। हाँ। हेलो, सलालेकुम। फिर नशे में। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। भाई मेरी बद्दुआ के हिसाब से तो खैरियत से नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी कैसी हैं? अल्लाह का एहसान, भाभी कैसी हैं? मालिक का करम। चलो मालिक ने खुश तो रखा हुआ, मालिक के मकान ने। मैं मालिक के मकान की बात नहीं कर रहा बेवकूफ, मैं मालिक के कायनात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कहाँ है तू? मैं इधर खाली प्लाट पे बैठ के सुट्टे लगा रहा हूँ। हैं? आ जाओ तुम भी आ जाओ। कहाँ आ जाओ? क्या मतलब आ जाओ? अब बस मेरी बारी आने वाली है। ओ आजा। नहीं मैं अपनी बारी लेके आऊंगा, मैं अपनी बारी। बस लाते मार रहे हैं लोग। इसलिए कहते हैं ये नशा जो है ना, ये एक लानत है। नशे में पड़ा हुआ वो बावर्ची का है। उसको मैंने भेजा था कहीं, हाँ। और सारा डिलीवरी का ऑर्डर तैयार पड़ा है, लेकिन उसका अता पता नहीं है। है कहाँ वो? मुझे नहीं पता, उसको फोन मिला। उसको भी फोन लगाऊं यार, एक तो बैलेंस नहीं होता मेरे पास। बैलेंस नहीं होता? अरे आ गया आ गया। आ गया।